Good morning, my dear students. I am so happy to see you again. Just I am taking 4 more questions based on Rolle's theorem. Getting बच्चे लोग, Rolle's theorem पे 4 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ. ठीक है, अभी लाग्रांजेस का थ्योरम का प्रॉब्लम नहीं लिया है, उस पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा, 1-2 लेक्चर के बाद. ठीक है, तब तक आप उसको पहला लेक्चर को देखो जिसमें मैंने रॉल्स थ्योरम पढ़ाया था और लाग्रांजेस थ्योरम पढ़ाया था. दोनों क्या होता है, थ्योरम माइंड में रखो तभी प्रॉब्लम समझ में आएगा. गणित तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. देखो बच्चा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है प्यारे बच्चे लोग 4 माइनस एक्स स्क्वायर इन क्लोज इंटरवल -2,2. ठीक है, हमें वेरीफाई करना है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चे लोग कि रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड और नॉट. रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो पहला इनका कंडीशन क्या है बच्चा, इनका पहला कंडीशन तो क्वेश्चन दिया हुआ था, गिवन दैट लिख लिया. पहला कंडीशन इनका है कि फंक्शन जो दिया गया है उस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए. तो देखो बच्चा, इसके -2 से 2 के बीच में कोई भी नंबर डालो इसमें तो बिल्कुल यूनिक आएगा और डिफरेंट नंबर आएगा. ठीक है, इसके बीच में कोई भी नंबर डालो तो ये हमेशा रियल आएगा, मतलब यूनिक आएगा और डिफरेंट आएगा. मतलब डिफाइंड है, एफ क्या डिफाइंड है, इंटरवल -2,2 पे. -2,2 पे क्या है, डिफाइंड है फंक्शन. तो लिख देंगे हम लोग इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -2,2. -2,2 कोई भी नंबर डालो इसमें, -2 से 2 के बीच में ये फंक्शन डिफाइंड होगा. ये फंक्शन क्या है, डिफिनिट आएगा एंड यूनिक आएगा. ठीक है, मतलब डिफाइंड होगा, रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा -2 से 2 के बीच में. मतलब क्या, फंक्शन कंटिन्यूअस है. गणित फंक्शन को कंटिन्यूअस होगा, वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है. चलो सेकेंड कंडीशन क्या कहता है बच्चे, डिफरेंशिएबल की बात कर रहा है. तो पहले एफ डैश एक्स निकालो इसको. देखो डिफरेंशिएबल चेक करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करो तो पता होना चाहिए रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है और एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा. देखो इसका ये होता है डिफरेंशिएशन, ये तो पता है डिफरेंशिएशन बच्चा. ठीक है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स और -x स्क्वायर का -2x होगा, ये कैंसिल हो जाएगा. कितना आ गया, -x बाई क्या आ जाएगा बच्चे लोग 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर. गणित अब देखो बच्चा, क्या एफ डैश एक्स इस ओपन इंटरवल में अगर वैल्यू रखेंगे तो क्या रियल वैल्यू एग्जिस्ट करेगा. -2 से 2 के बीच में कोई भी नंबर इसमें डालो, क्या एफ डैश एक्स इमेजिनरी आएगा, किसी नंबर पे नहीं आएगा, ये सब पे रियल आएगा. -2 से ठीक है बड़ा और 2 से छोटा, मतलब -2 से 2 के बीच में कोई भी नंबर डालो ये एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर. मतलब इट इज डिफरेंशिएबल, या डिफरेंशिएबल भी चूंकि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो लिख देंगे इट इज. देखो यहां से लिख देंगे कि एफ डैश एक्स इज एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल -2,2. सो इट इज क्या है बच्चे लोग, डिफरेंशिएबल. इट इज डिफरेंशिएबल इन -2 to 2. -2,2 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल लिखा गया है. गेटिंग, 2 कंडीशन फुलफिल हो गया. पहला कंटिन्यूअस भी हो गया क्योंकि -2 से 2 के बीच में ठीक है कोई भी नंबर डालो ये यूनिक आ रहा है और डिफरेंट आ रहा है. इसमें भी आ रहा है, एफ डैश एक्स भी एग्जिस्ट कर रहा है. तो पहला कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है. थर्ड क्या कर रहा है बच्चा, थर्ड कहता है एफ ए इक्वल टू एफ बी. एफ ए की वैल्यू निकालो, एफ ए मीन्स क्या, -2 की वैल्यू निकालो, फंक्शन में डालो तो -2 की वैल्यू निकालो तो 0 आएगा. एंड f2 भी डालो तो भी 0 आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है. तो -2 और 2 के पे 0 आएगा. तो मीन्स क्या हुआ, all conditions of RT means Rolle's theorem are satisfied. सारा कंडीशन सेटिस्फाइड किया बच्चा, आर सेटिस्फाइड. ठीक है, तो जब सारा कंडीशन सेटिस्फाइड करता है प्यारे बच्चा तो रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा जो एफ डैश एक्स क्या होगा, मीन्स एफ डैश सी 0 होगा. तो एफ डैश सी मीन्स इसको डिफरेंशिएशन निकालो, तो एफ डैश एक्स पहले निकालो, इसको डिफरेंशिएशन करो. देखो ये डिफरेंशिएशन आ रहा है, देखो एफ डैश एक्स क्या आ रहा बच्चा, -x बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ये आएगा एफ डैश एक्स फ्रॉम आर टी. मैं यहां से बनाता हूं फ्रॉम आर टी, तो उससे ऐसे लिख दिया बच्चा फ्रॉम आर टी. आरटी से क्या होता है बच्चे, हम लोग क्या जानते हैं,
कि एफ डैश सी इक्वल टू 0। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होता है वो फंक्शन कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी और एफ ए इक्वल टू एफ बी, तब कहे हैं रॉल्स थ्योरम एक ऐसा पॉइंट सी आएगा जो एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। थ्योरी पहले जाकर देखो, पहला लेक्चर क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, एफ डैश सी 0 होगा मीन्स क्या होगा, एक्स के प्लेस पे सी डाल दो, एक्स के प्लेस पे सी डालोगे तो माइनस सी और माइनस सी का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सी की वैल्यू क्या आ गया 0। तो सी की वैल्यू अगर 0 आ गया, क्या यह बिलोंग करता है -2 से 2 के बीच में? बिल्कुल करता है। सी की वैल्यू आया 0 तो 0 क्या बिलोंग करता है -2 से 2 के बीच में? बिल्कुल करता है। तो सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड किया, कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया और x की जो वैल्यू होता है x इक्वल टू ए x इक्वल टू बी, दोनों वैल्यू इक्वल आ गया, दोनों इक्वल आ गया। देखो दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। f -2 पे भी 0 आया, f2 पे भी 0 आया और ये फंक्शन क्या है, c की वैल्यू भी -2 से 2 के बीच में आ गया। तो मीन्स क्या हम लोग कर सकते हैं बच्चों, मैं यहां लिख देता हूं, hence RT is verified। ये वेरीफाइड करेगा बच्चे, गेट इट? चलो उतार सकते हो बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाता हूं इसको। चलो अब देखो बच्चे सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन को देखो बच्चा क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है बबू, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई क्या है, मॉड एक्स इन क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब देखो बच्चा -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर डालो तो क्या होगा, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। कंटिन्यूअस होने का शर्त यही होता है कि -1 से 1 के बीच कोई भी नंबर डालो तो डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर? तो एट एक्स इज इक्वल टू, देखो f1 डालोगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा और f -1 डालो तो भी 1 आएगा, क्योंकि मॉड -1 भी 1 होता है और मॉड 1 भी 1 होता है। तो f1 इक्वल टू मीन्स fa इक्वल टू fb तो डिफाइंड है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, f -1 भी डालो तो 1 बाई मॉड -1 ये तो 1 आएगा, f1 भी डालो तो 1 बाई मॉड 1 ये भी 1 आएगा। मीन्स f1 इज इक्वल टू f -1 इज इक्वल टू f1, ये तो डिफाइंड है, थर्ड ला कंडीशन डिफाइंड है। लेकिन अब पहला कंडीशन को देखो, पहला कंडीशन डिफाइंड है या नहीं। पहला कंडीशन क्या था इनका, कंटिन्यूअस की बात कर रहा था। अब नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 0 लो, देन देखो बच्चा एट एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 1 बाई 0 आ गया, तो फंक्शन क्या आ गया, अनडिफाइंड हो गया। मैंने पिछला लेक्चर में इस तरह का प्रॉब्लम बताया था, एट एक्स इज इक्वल टू 0, चूंकि -1 से 1 के बीच में 0 भी आता है, तो -1 से 1 के बीच में जितने भी नंबर है डोमेन कहलाता है, इसके डोमेन के अंदर जितना भी नंबर है फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। लेकिन इसके -1 से 1 के बीच में 0 आ रहा है, पर 0 पे क्या है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो मीन्स क्या हुआ, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। जब फंक्शन डिफाइंड नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं इसका मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, so it is not verified, it is not verified of RT, या RT को वेरीफाइड नहीं कर रहे हैं। गड़ी क्यों, क्योंकि 0 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड होता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चे लोग, छोटी छोटी जो बातें, छोटी छोटी जो कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चे याद रखो। सबसे पहले जाकर थ्योरी देखना चाहिए, पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर, ये मेरा थर्ड लेक्चर चल रहा है। इसके बाद हम लोग लग्रांजेस का लेंगे एक लेक्चर के बाद, और फिर उसके बाद आईआईटी का प्रॉब्लम लेंगे। जितने भी आईआईटी में क्वेश्चन आया है, ठीक है, मैं प्रयास करूंगा कि टच करूं, सोल्व कर दूं, आप लोग को बता दूं। चलिए ये हो गया बच्चा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, मैंने साइन वाला को बताया था, साइन एक्स साइन 2x का, ये कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है, 0 से π/2। अब देखो बच्चा साइन एक्स भी क्या है, मैं जस्ट बताया था, साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, मैं ग्राफ भी बताया था पिछले वीडियो में। ये क्या है, यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, एवरीवेयर सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है, ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होता है। कॉस एक्स भी क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ये भी एवरीवेयर के लिए क्या है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, सारे रियल नंबर के लिए। sin x is a continuous for all x belongs to R, cos x is continuous for all x belongs to R।
लेकिन tan और cot थोड़ा सा नहीं होता है। tan के लिए क्या होता है बच्चे लोग, tan कंटिन्यूअस होगा, देखो x बिलोंग्स टू r के लिए होगा, बट 2n प्लस 1 पाई बाय 2 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा। तो cos थीटा जिस पॉइंट पे जीरो होता है, इस पॉइंट पे जीरो होता है पाई बाय 2 के मल्टीपुल में, तो पाई बाय 2 पे मल्टीपुल पे क्या होता है, tan डिफाइंड नहीं होता है। तो सारे रियल नंबर लेंगे, बट 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे tan कंटिन्यूअस नहीं होता है। कॉट होता है जो n पाई पे कंटिन्यूअस नहीं होता, वो आगे की बात है। सिर्फ अभी जानो कि sin x कंटिन्यूअस होता है, cos x कंटिन्यूअस होता है। तो जब दो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है बच्चे लोग, अभी जस्ट मैं sin x के बारे में ग्राफ बताया था पिछले लेक्चर में, cos x का भी कंटिन्यूअस होता है, cos x का भी ग्राफ देखोगे बच्चा तो देखो 1 से ऐसे ऐसे आता है, देखो ये भी कंटिन्यूअस होता है। यहाँ से a क्या आ जाएगा 0,1 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, यहाँ से पाई आता है, मतलब ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इधर से भी आएगा तो ये से आएगा, क्या आएगा, हमेशा कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, साइन और कॉस एक्स। तो जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, दोनों को ऐड करो तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। मान लो एक फंक्शन इसको fx1 मान लिया, fx1 इसका मान लिया gx1, तो यह दोनों कंटिन्यूअस होगा। जब fx1 भी कंटिन्यूअस है और gx1 भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, मींस दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो दोनों का सम भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई दो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो दोनों को जोड़ दो तो भी कंटिन्यूअस आएगा, घटा दो तो भी कंटिन्यूअस आएगा, प्रोडक्ट करो तो भी कंटिन्यूअस आएगा, डिवाइड करो तो भी कंटिन्यूअस आएगा। गड़ी मतलब दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी, हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलो, तो यह कंटिन्यूअस है तो क्या हुआ, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस बच्चा, इट इज कंटिन्यूअस इन 0 to पाई बाय 2, 0 to पाई बाय 2 के बीच कंटिन्यूअस हो गया। तब कंटिन्यूअस है, देखो तो डिफरेंशिएबल भी है, ये कंटिन्यूअस है तो क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। अब ग्राफ से तुमको नहीं पता चल रहा है तो पहला कंडीशन तो आ गया बच्चा। दूसरा कंडीशन देखो क्या करेंगे, पहले इसको f डैश x निकाल दो। जब f डैश x निकालोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से cos x आएगा, और cos का क्या होता है बच्चा, माइनस sin x होता है cos का। अब देखो हमें लेना है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, 0 से पाई बाय 2 के बीच में कोई भी नंबर डालो, क्या रियल वैल्यू देगा, f डैश x एग्जिस्ट करेगा। अगर रियल वैल्यू देता है तो f डैश x एग्जिस्ट किया। कहां से कहां तक एंगल लेना है, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 के बीच में कोई भी एंगल डालो, cos x माइनस sin x में हमेशा कुछ ना कुछ रियल वैल्यू आएगा, सोल्व करोगे तो। गड़ी मींस क्या हुआ कि f डैश इज एग्जिस्ट, f डैश x एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 0 to पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 में क्या है, ये एग्जिस्ट किया, मतलब डिफरेंशिएबल है। दैट इज इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 में क्या हुआ है, डिफरेंशिएबल होगा। क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट करो, जो पॉइंट दिया गया है, जो भी वैल्यू दिया गया इंटरवल वाला, इसमें रख कर देखो, अगर रियल आता है तो डिफरेंशिएबल होगा, रियल आता है तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, ग्राफ से भी देख रहे थे और मैथमेटिकल भी देख लिया आप लोग, क्या ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। थर्ड कंडीशन क्या कह रहा था बच्चा, थर्ड कंडीशन एफ ए बराबर एफ बी, एक पहले 0 डालो। इस फंक्शन में अगर हम 0 डालेंगे बच्चा, साइन 0 की 0, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0, कॉस 0 1। अब पाई बाय 2 डालो, पाई बाय 2 डालो, साइन पाई बाय 2 1 होता है और कॉस पाई बाय 2 0 होता है। एफ ए बराबर एफ बी भी आ गया, एफ ए बराबर एफ बी भी आ गया, मतलब तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर गया। तब क्या लिखेंगे हम लोग बच्चे, इसको मिटाता हूं, तब लिखेंगे ऑल कंडीशंस of RT are satisfied, all condition of RT are satisfied, satisfied कर रहा है। तो अब लिखेंगे फ्रॉम RT से जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया तो एक पॉइंट ऐसा होगा जब डैश 0 होगा, तो पहले डिफरेंशिएट करो। तो फ्रॉम RT क्या होता है बच्चा, f डैश इक्वल टू 0, तो पहले f डैश x निकालो, तो इसको f डैश x निकालोगे कितना आया, cos x माइनस sin x आ गया बच्चा, cos x माइनस sin x। अब x की जगह c डाल दो,
तो cos c माइनस साइन c बराबर 0, दैट इज क्या पड़ता है, दैट इज x के प्लेस पे क्या c डाल दिया, तो cos c माइनस साइन c बराबर 0, cos c माइनस साइन c इक्वल टू 0 मैं यहां बना देता हूं बच्चा, देख लो यहां बना देता हूं इसको, cos c माइनस साइन c इक्वल टू 0 आ गया, तो cos c इज इक्वल टू साइन c, और cos को sin में कन्वर्ट कर दो, ये बटा कर दो, ये आ जाएगा tan c, sin बाई cos, ये सब तो बेसिक चीज पता, बराबर 1, चलो tan को लिखेंगे sin बाई cos, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा, sin के साथ cos बाई हो गया, sin बाई cos tan, ठीक। अब बताओ मुझे बच्चा, अब यहां से क्या जानते हैं, ये tan पाई बाई 4 होता है, तो tan से tan कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 4 आ गया, तो क्या यह बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, पाई बाई 4 जो है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में है, तो बिल्कुल है, पाई बाई 4 जो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाई 2 के बीच में 100% बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 45 डिग्री 0 से 90 के बीच में है, तब क्या लिख देंगे हेंस RT इज वेरीफाइड, ऊपर मिटाता हूं, देखो बच्चा आ गया, हेंस RT इज वेरीफाइड, यही लाइन तो लिखना है बच्चा, या वेरीफाइड कर गया RT को, रेडी। चलिए लास्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चा, मिटाता हूं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो थ्योरी पहले जाकर देखो, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट एंड सेकेंड, बहुत क्लियर हो जाएगा, मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चे लोग, इट्स माय प्रॉमिस, यहां से IIT लेवल तक, ठीक है, कभी दिक्कत नहीं होगी, ट्रस्ट मी, और ईमानदारी से पढ़ो, जो मैं गाइडलाइन करता हूं उसको फॉलो करो, कोटा फिडजी पटना सब आप लोग को लगेगा मैं भूल जाऊंगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सर का लेक्चर देखूं, ऐसा आपके अंदर जुनून पैदा कर दूंगा, ऐसा आपके अंदर कॉन्सेप्ट दे दूंगा, इट्स माय प्रॉमिस, गड़े सिर्फ आप मेहनत करो, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, आपका क्या ड्यूटी है, डिपेंड अपॉन यू, मेरा क्या ड्यूटी है, आई नो वेरी वेल, मेरा क्या ड्यूटी है, आई नो वेरी वेल, और आपका क्या ड्यूटी है वो आप समझो। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चे लोग, सबसे पहले फंक्शन जो दिया है लास्ट में, इसको अब देखो, यह एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, जस्ट अभी मैं बताया था पहला लेक्चर में कि हमेशा एक कंटिन्यूअस होता है, ये क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, और एक्सपोनेंशियल भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, बीच में प्लस है, यह भी कंटिन्यूअस होता है, एक्सपोनेंशियल भी कंटिन्यूअस होता है, और क्वाड्रेटिक भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। जस्ट पहला लेक्चर में बताया था कि इसका ग्राफ जो होता है हमेशा ऐसा होता है, ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ऐसा कब होगा जब a ग्रेटर देन 0, ऐसा कब होगा जब a लेस देन 0। ऑलरेडी मैं क्वाड्रेटिक में लगभग 30 लेक्चर पढ़ा है, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखना, पूरे ग्राफ को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, दो कंटिन्यूअस का सम कंटिन्यूअस होगा, दो कंटिन्यूअस का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होगा, दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है दोनों घटाओ तो भी कंटिन्यूअस, डिवाइड करो तो भी कंटिन्यूअस, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखो बच्चा, अब क्या करेंगे, तो पहला कंडीशन क्या हुआ, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस इन दिया हुआ है -3,0, -3,0, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है बच्चा, -3,0 लिखा हुआ है बच्चा। ये सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चा, क्वाड्रेटिक हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, इट इज डिफरेंशिएबल, इन ओपन इंटरवल -3,0, और डिफरेंशिएट करके भी देखो, डिफरेंशिएट करो और रखो वैल्यू तो हमेशा सब रियल आएगा, डिफरेंशिएट करके ये नंबर रखोगे तो सब इसके बीच में कोई भी नंबर रखो -3 से 3 के बीच में, तो ये हमेशा क्या आएगा, एग्जिस्ट करेगा रियल वैल्यू, मतलब f' एग्जिस्ट किया, f' अगर एग्जिस्ट किया मीन्स क्या हुआ, इट इज डिफरेंशिएबल एट दैट इंटरवल, रेडी। चलो तीसरा कंडीशन क्या है प्यारा बच्चा, f बराबर ab, तो पहले f -3 डालो, -3 डालोगे क्या आएगा, -3 का स्क्वायर 9, और यहाँ -9, ये 0 आ जाएगा, एंड f क्या डालोगे प्यारा बच्चा, 0 डाल दो, तो 0 डालोगे पूरा क्या आ जाएगा 0, तो मीन्स a भी आ गया,
दैट इज लिखेंगे दैट इज f माइनस थ्री इक्वल टू f जीरो, ठीक है, इट इज, तो लिखेंगे ऑल कंडीशंस ऑफ RT आर सेटिस्फाइड। ये मैं बार बार लिखते आ रहा हूं, आर सेटिस्फाइड लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे नाउ, तो फ्रॉम RT एक पॉइंट आएगा जो f डैश जीरो होगा, तो फ्रॉम RT से रॉल्स थ्योरम से, RT मतलब क्या, फ्रॉम RT मतलब रॉल्स थ्योरम से f डैश जीरो, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे क्या होगा, f डैश जीरो हो जाएगा, तो उसको डिफरेंशिएट करो, तो f डैश एक्स पहले निकालो, पहले f डैश एक्स निकालोगे मेरे प्यारे बच्चे लोग और देश के दुलारे बच्चे, f डैश एक्स इसको डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो e इंटू v पे आएगा। मैं डायरेक्ट करता हूं, पता होना चाहिए, पहले इसको छोड़ दो और इसको करो e पे पावर माइनस एक्स बाय टू का, तो आ जाएगा माइनस वन बाय टू e पे पावर माइनस एक्स बाय टू इंटू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स आ जाएगा। ये पता है, क्योंकि e पे पावर एक्स का माइनस e पे पावर एक्स जो है वही रहेगा और एक्स का कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वन बाय टू बाहर आ जाएगा, और इसको यू को छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, e पे पावर माइनस एक्स बाय टू को छोड़ दो, अब किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर का टू एक्स और dx बाय dx वन, एक्स स्क्वायर का टू एक्स और dx बाय dx वन, प्रोडक्ट रूल का e इंटू वी पे फॉर्म, e इंटू वी जो होता है, u को छोड़ा v को किया, v को छोड़ा u को किया, और बाकी बेसिक डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए आप लोगों को। रेडी, अगर नहीं पता है तो जाकर देखो, 21 लेक्चर है मेरा, उसमें लगभग 10 से 15 लेक्चर आ जाएगा डिफरेंशिएशन का, लगभग 40 लेक्चर जाएगा, उसमें IIT का 2-3 लेक्चर लिया है, अभी और लेंगे डिफरेंशिएशन, देख सकते हो जाकर। कोई चीज को भी देखो प्यारे बच्चे, देखो और लोगों को बताओ, शेयर करो, ठीक है, ताकि हमें खुशी मिले कि बच्चे हमारा फीडबैक, ठीक है, देख रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। अब क्या करेंगे बच्चे लोग, हम लोग अब इसमें क्या करेंगे, f डैश सी जीरो ले लो, तो f डैश सी इक्वल टू जीरो, तो x के प्लेस पे क्या करें, इसमें c डाल दो, तो c डाल दो कि क्या होगा, माइनस e पे पावर x बाय टू कॉमन है, मतलब c बाय टू कॉमन आ जाएगा, x के प्लेस पे c डालो तो माइनस c बाय टू x के प्लेस पे, और यहाँ भी x के प्लेस पे डाल दो, तो यहाँ क्या आएगा, वन बाय टू तो रहेगा, यहाँ डालोगे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बच्चा, थ्री सी, ये रहेगा सी स्क्वायर प्लस थ्री सी, एक्स के प्लेस पे सी डालो, ई पे पावर माइनस एक्स बाय टू कॉमन है, कॉमन ले लिया, ये माइनस वन बाय टू है, यहाँ पे सी डाल दिया, ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा प्यारे बच्चा, तो यहाँ से आएगा टू सी प्लस थ्री आएगा, और इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। बट ई पे पावर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, मीन्स ऑल सी बिलोंग्स टू आर, सी का कोई भी नंबर डालो, कुछ भी डालो, हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रेटर देन होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ग्रेटर देन जीरो होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ सी है तो सी बिलोंग्स टू आर, इट नेवर बी नेगेटिव। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा चुके हैं, फंक्शन में देख लेना, ठीक है, क्या होता है, लॉगरिथम में ही पढ़ाए हैं कि ग्राफ इसका क्या होता है। रेडी, तो ये तो जीरो नहीं होगा, दैट इज ये कभी भी जीरो नहीं होगा, जो पॉजिटिव नंबर है वो जीरो कैसे होगा, पॉजिटिव नंबर जीरो के बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो जीरो किसको होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा, इसको जीरो कर दो, ठीक है, फिर उसको होना पड़ेगा बच्चे, इसको मिटा दूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मिटाता हूं इसको, देखो तो इसको जीरो होना पड़ेगा, ये तो जीरो होगा नहीं, तब इसमें एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे क्या बचेगा, माइनस टू, मतलब टू एलसीएम आ जाएगा, इसको जीरो कर दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो अब एलसीएम ले लो बच्चे, क्या आएगा, ऐसे ही कॉमन दिख रहा है आपको, सी बाय टू क्या दिख रहा है, देखो सी स्क्वायर नहीं, इसमें सी कॉमन बता दिख रहा है बच्चे, टू पर एलसीएम ले लो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस सी स्क्वायर माइनस थ्री सी, माइनस बचेगा इसमें, और प्लस यहाँ से क्या आएगा, टू से मल्टीप्लाई होगा, टू से मल्टीप्लाई होगा तो फोर सी प्लस सिक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। इसमें क्या किया बच्चा, टू एलसीएम लिया थे और माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों में, तो आ जाएगा, इसमें टू से मल्टीप्लाई करो, फोर सी प्लस सिक्स आएगा, टू क्या आ जाएगा, राइट साइड जीरो चला जाएगा, ये आ गया सी स्क्वायर, ये दोनों के माइनस करोगे प्लस सी आ जाएगा, और प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सी कॉमन ले लो, माइनस में, माइनस से कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, यही आएगा बच्चा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका फैक्टराइजेशन करने आता है आप लोगों को, सी स्क्वायर क्या आएगा, माइनस थ्री सी प्लस क्या आएगा, टू सी माइनस सिक्स, सिक्स इज इक्वल टू जीरो।
अब c कॉमन ले लो तो c माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लो तो c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। गेट इट? तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रहा है, ऊपर से मिटा दू क्वेश्चन को। देखो बच्चे, वैल्यू जो आ रहा है हमारा वो c प्लस 2 आ रहा है, c प्लस 2 आ रहा है और c माइनस 3 आ रहा है इज इक्वल टू 0। c प्लस 2 c माइनस 3, तो c की दो वैल्यू आ गया, एक माइनस 2 आया एक 3 आया। बट c कैन नॉट इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि माइनस 3 से 3 के बीच में लेना c की वैल्यू, तो क्या यहां से लाई कर रहा है, तो c की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू 3 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस 3 से 0 के बीच में 3 नहीं आ रहा है। सो c इज इक्वल टू माइनस 2, इट बिलोंग टू माइनस 3 टू 0। माइनस 3 से 0 के बीच में बिलोंग कर रहा है माइनस 2, ले लेंगे। ठीक है, तो क्या लिख देंगे प्यारे बच्चे लोग, यहां से अब देख लो, यहां से लिखेंगे हेंस RT इज वेरीफाइड। बच्चे लोग हो गया बच्चे, ठीक है बच्चे लोग, वेरीफाइड किया। तो अगर अच्छा लगा होगा बच्चे लोग तो शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमें लगे कि नहीं बच्चा हमारा फीडबैक देता है। क्योंकि मैं अपनी जो ड्यूटी है बहुत ईमानदारी से निर्वहन करता हूँ। आपका ड्यूटी क्या है, ठीक है, वो आप सोचो। ठीक है बच्चे लोग, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। पहले एरोल्फ थ्योरम का और एक लेक्चर लेंगे, उसके बाद लैग्रांजेस पढ़ाएंगे। गॉड ब्लेस यू, बाय।